आर्ट एंड कल्चर का सीरीज चल रहा है हमारा। आर्ट एंड कल्चर सीरीज़ का ये जो लेक्चर होगा हमारा वो टेम्पल स्टाइल इन इंडिया के ऊपर होगा। तो टेम्पल स्टाइल इन इंडिया से बहुत सारे सवाल हर साल प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी पूछे जाते हैं, और इसके फैक्ट जो है, इसके पॉइंट्स जो टर्म्स है वो एग्जाम से पूछे जाते हैं, और कौन सा टेम्पल कहाँ पे लोकेटेड है ये पूछा जाता है। ठीक है, तो इंडिया का जो टेम्पल आर्किटेक्चर है उसको जो क्लासीफाई किया गया है वो रीजन के बेस पे क्लासीफाई किया गया हुआ है। नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन और जो हाइब्रिड टाइप के हैं, मतलब कि जहाँ पे नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया का इन्फ्लुएंस दोनों का है, वहाँ पे एक अलग तरीके की मिक्स हाइब्रिड टाइप की टेम्पल आर्किटेक्चर स्टार्ट हुआ जिसको वेस्टर्न स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर बोलते हैं। ठीक है, नगर स्टाइल जो है वो नॉर्थ इंडिया में मिलता है, द्रविडियन स्टाइल जो है वो साउथ इंडिया में मिलता है, और वेस्टर्न स्टाइल जो है वो कर्नाटका वाले रीजन में मिलता है, इसलिए इसको कर्नाटका स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर भी बोलते हैं। ठीक है, या चालुक्य स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर बोलते हैं। ठीक है, तो ये 3 स्टाइल ऑफ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर का है, और इसको भी कैटेगराइज किया गया है डिफरेंट पार्ट में। इसके फीचर्स क्या है, इसके जो है कि टेम्पल्स कौन कौन से हैं, और इसका क्लासिफिकेशन कैसे कैसे हुआ है, ये सारा हम डिटेल में पढ़ेंगे इस लेक्चर में। नेक्स्ट है नगर स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर्स के बारे में हम पढ़ें, तो इसका जो फीचर्स है पहले उसके बारे में पढ़ते हैं। ये नॉर्थ इंडिया में मोस्टली पॉपुलर है, और इसमें कुछ प्रोजेक्शन, मतलब कि प्रोजेक्शन जिसको रथा स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, पाया जाता है। तो इसके फीचर्स जो है वो हम इमेज के थ्रू पढ़ते हैं। देखो नॉर्थ इंडिया टेम्पल आर्किटेक्चर है, इसमें ये मेन जो टेम्पल है, ठीक है, जो मेन टेम्पल जो है सबसे बड़ा ये मेन टेम्पल होता है। यहाँ पे एक पोर्शन होता है इसके अंदर जहाँ पे मेन डीटी जो होती है, सपोज ये शिव का टेम्पल है तो मेन डीटी शिव है, तो इसको अंदर पे रखा जाता है। और यहाँ पे देख सकते हो बाहर प्रोजेक्शन किस तरीके से लगा हुआ है जिसको रथा बोलते हैं, इसी के बारे में हम बात कर रहे थे। और ये जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर हैं इसको मंडप बोलते हैं, जो सबसे बड़ा होता है उसको महामंडप बोलते हैं या ग्रेट हॉल बोलते हैं, फिर इसके बाद जो होता है उसको मंडप बोलते हैं या हॉल बोलते हैं, और फिर उसको सबसे छोटा जो एंट्रेंस पे होता है उसको अर्ध मंडप या एंट्रेंस पोर्च बोलते हैं। ठीक है, तो अर्ध ये जो मंडप वाला पोर्शन है यहाँ पे लोग इकट्ठे होते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, और लोगों को बैठने का और इस तरीके का स्पेस बना होता है। तो ये कुछ फीचर्स थे, और जो फीचर्स है ये जो टावर है, टावर को क्या बोलते हैं, शिखर बोलते हैं। जो नॉर्थ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर में टावर को शिखर बोलते हैं, साउथ में इसको कुछ और बोलते हैं। ठीक है, उसको हम बाद में पढ़ेंगे। और इसके ऊपर जो पोर्शन ये देख रहे हो इसको बोलते हैं अमलक, और अमलक के ऊपर कुछ छोटा सा पोर्शन बना होता है जिसको कलश बोलते हैं। तो ये जो फीचर है ये एग्जाम में पूछा जाता है कि अमलक, कलश, शिखर किससे रिलेटेड है, और नॉर्थ इंडिया में क्या बोलते हैं, साउथ इंडिया में जो द्रविडियन स्टाइल में है उसको क्या बोलते हैं। तो ये जो मेन टेम्पल है और ये मंडप है, ठीक है, और इसके बीच में थोड़ा सा अंतराल होता है जहाँ पे लोग खड़े होके, क्योंकि मेन मंदिर में वो जा नहीं सकते, तो जहाँ पे खड़े होके ये प्रसाद वगैरह चढ़ाते हैं, इधर पूजा करते हैं, इस पोर्शन को बोलते हैं अंतराल या वेस्टिब्यूल्स। तो ये फीचर्स थे नॉर्थ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर के, जो कि जिसको नगर स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर भी बोलते हैं। जो नगर स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर है इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर शिखर, मतलब शिखर ये जो टावर वाला पोर्शन है इसके बेस पे इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। तो पहला है रेखा प्रसाद, दूसरा है फमशना, और तीसरा है वल्लभी। तो रेखा प्रसाद जो है ये यूज़ होता है मोस्टली किसके लिए, ये यूज़ होता है मोस्टली गर्भगृह के लिए। ठीक है, और इसको जब अंग्रेज आए थे, ब्रिटिशर्स आए थे इंडिया में, तो इसी का नाम चेंज करके रेखा प्रसाद का ही लैटिना रख दिए। और फमशना क्या होता है, फमशना जैसे कि सपोज ये रेखा प्रसाद है तो ये काफ़ी टावर जैसा स्ट्रक्चर होता है, तो फमशना थोड़ा सा ब्रॉडर होता है और थोड़ा शॉर्ट होता है। ठीक है, और इसको यूज़ करते हैं किसके लिए, मंडप के लिए, और इसको किसके लिए यूज़ करते हैं, गर्भगृह के लिए। तो ये फीचर है। नेक्स्ट आता है वल्लभी। वल्लभी जो है वो रेक्टेंगुलर शेप में है। ठीक है, तो 3 सब स्कूल डेवलप अंडर द नगर स्टाइल। नगर स्टाइल में 3 सब स्कूल डेवलप हुए। देखो जो नॉर्थ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर है, जैसे जो नॉर्थ इंडिया वाला जो रीजन है, तो यहाँ पे इस पे प्लेस के बेस पे, जैसे कि उड़ीसा वाले में उड़ीसा टेम्पल आर्किटेक्चर में कुछ अलग फीचर हुए, जो मध्य प्रदेश खजुराहो वाला रीजन है वहाँ पे कुछ अलग तरीके के टेम्पल आर्किटेक्चर डेवलप हुए, और गुजरात और राजस्थान वाला जो जोन है वहाँ पे कुछ अलग तरीके का टेम्पल आर्किटेक्चर डेवलप हुआ।
तो प्लेस के और मतलब कि एरिया के बेस पे टेम्पल आर्किटेक्चर को 3 स्कूल में यहाँ पे डिवाइड किया हुआ है। पहला है उड़ीसा स्कूल। उड़ीसा स्कूल में हमें पता है कि फेमस प्लेस क्या है, पुरी एंड द कोणार्क। तो ये लोकेटेड भी है कहाँ पे, पुरी और कोणार्क में। इसका जो टावर होता है ना वो धीरे धीरे इन्वर्ट होता है और एक बार जो शार्पली जो है वो इन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे इमेज में देख सकते हो, यहाँ पे जिस तरीके से इन्वर्ट हुआ और शार्पली देखो किस तरीके से इन्वर्ट हो गया, मतलब यहाँ डिक्लाइन हुआ धीरे धीरे और शार्पली इन्वर्ट हो गया। तो इस तरीके के स्ट्रक्चर मिलते हैं उड़ीसा स्कूल वाले में। तो इसका जो बेस्ट एग्जांपल हम देखें तो ये जो बनाया गया था वो नरसिम्हा देव फर्स्ट के द्वारा बनाया हुआ था। और यहाँ का जो बेस्ट टेम्पल है, एग्जाम्पल है। और यहाँ पे याद रहे कि जो शिखर है उड़ीसा स्कूल में, इसको देवोल बोलते हैं, मतलब शिखर को ही नाम यहाँ पे चेंज होकर देवोल हो जाता है, देवोल बोलते हैं। और जो मंडप होता है उसको किस नाम से बुलाते हैं, जगमोहन। तो अगर सिंपल टर्म्स पूछे कि ये देवोल और जगमोहन किस स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर से रिलेटेड है, तो ये जो है कि उड़ीसा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर से रिलेटेड है। इसका कुछ बेस्ट एग्जांपल जो यूपीएससी में हमेशा पूछता है, मैच कराने को देता है, यूपीएससी में, यूपीपीसीएस में, सारे एग्जाम्स में पूछता है, वो है लिंगराज टेम्पल जो कि गंगा रूलर्स के द्वारा बनाया हुआ था। और मुक्तेश्वर टेम्पल, ये दोनों कहाँ पे हैं, भुवनेश्वर में है। और जगन्नाथ का टेम्पल जो कि पुरी में है। नेक्स्ट आता है खजुराहो स्कूल। खजुराहो स्कूल टेम्पल आर्किटेक्चर एक एक्सटेंसिव एरोटिक स्कल्पचर यहाँ पे मिलते हैं। और इसका यहाँ पे जो मतलब कि टेम्पल मिलता है वो शिव से रिलेटेड है, ठीक है। और गंगा के द्वारा बनाया हुआ था, जिसका एग्जांपल है कंदरिया महादेव। तो कंदरिया महादेव किससे रिलेटेड है, खजुराहो स्कूल से रिलेटेड है, शिव से रिलेटेड है और किंग गंगा के द्वारा बनाया हुआ था, ठीक है। तो ये इसका एग्जाम्पल है। और यहाँ पे जो फीचर्स पा जाते हैं वो श्राइन रूम होता है, मतलब जो मेन डेटी होता है वो रूम होता है। एक असेंबली हॉल होता है जहाँ पे लोग इकट्ठे होते हैं। और एक एंट्रेंस जो है वो गेट होता है, एक एंट्रेंस पाथवे होता है। इसका बेस्ट एग्जांपल हम देखें तो एग्जांपल जो पूछता है, एक तो खजुराहो जो चंदेला के द्वारा बनाया हुआ था, और वहीं फिर कंदरिया महादेव टेम्पल जो कि ये दोनों कहाँ पे लोकेटेड है, खजुराहो स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर से रिलेटेड है और ये मध्य प्रदेश में है, ठीक है। नेक्स्ट आता है सोलंकी स्कूल। सोलंकी स्कूल पैट्रोनाइज किया गया था सोलंकी रूलर में, और रूलर के द्वारा ये गुजरात में लोकेटेड है। तो गुजरात वाला जो पोर्शन है, राजस्थान वाला जो एरिया है, यहाँ पे सोलंकी डायनेस्टी थी और इसके द्वारा ये पैट्रोनाइज किया हुआ गया था। और इसका जो एग्जाम्पल है वो विमल, तेजपाल और वस्तुपाल टेम्पल जो कहाँ पे है, माउंट आबू में, ठीक है। और यहाँ पे जो यूज़ किया गया था वो वाइट मार्बल्स यूज़ किए गए थे। और जो ये एग्जाम्पल है, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल फॉर द यूपीएससी प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू और द पीसीएस प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। जो दिलवारा टेम्पल कहाँ पे, माउंट आबू में है और डेडिकेटेड है किससे, तीर्थंकर से, जैन तीर्थंकर से रिलेटेड है। तो ये टेम्पल है वो किससे रिलेटेड है, जैन तीर्थंकर से रिलेटेड है, माउंट आबू में है दिलवारा टेम्पल। नेक्स्ट जो आता है टेम्पल आर्किटेक्चर वो है साउथ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर, जिसको द्रविड़ टेम्पल आर्किटेक्चर भी बोलते हैं। तो जो द्रविड़ टेम्पल आर्किटेक्चर है इसमें रीजन वाइज नहीं डिवाइड किया गया है टेम्पल वाइज आर्किटेक्चर को, इसमें डायनेस्टी वाइज, रूलर वाइज डिवाइड किया गया हुआ है, ठीक है। क्योंकि हर रूलर्स का, हर डायनेस्टी का अपना अलग अलग इन्फ्लुएंस था। तो जो पल्लवा रूलर्स हैं, जो पल्लवा रूलर्स थे, उनके द्वारा जो उनके अंदर फिर जो किंग्स आए उनके बेस पे 4 ग्रुप में डिवाइड किया हुआ है। एक महेंद्र ग्रुप, सेकंड है नरसिम्हा ग्रुप, ठीक है, थर्ड है राजसिम्हा ग्रुप और उसके बाद फोर्थ आता है नंदीवर्मन ग्रुप, ठीक है। तो जो महेंद्र ग्रुप है, तो महेंद्र ग्रुप ने रॉक कट आर्किटेक्चर इसने स्टार्ट किया था, मतलब बड़ा सा कोई रॉक है और इसी को कट करके जो है मंदिर स्टार्ट करने लगे। और ये मंदिर को मंडप बोलते थे इंस्टीड ऑफ द टेम्पल, मतलब कि महेंद्र ग्रुप के द्वारा मंदिर यहाँ से स्टार्ट हुआ लेकिन उसको मंडप बोलते थे और वो रॉक को कट करके बनाया जाता था। फिर नरसिम्हा ग्रुप आता है। नरसिम्हा ग्रुप के टाइम पे भी मोनोलिथिक रॉक यूज़ करते थे, मतलब एक सिंगल रॉक है इसी को कट करके मंदिर बनाते थे। और बिगेस्ट रथ, यहाँ पे रथ जो डेकोरेट करने के लिए यूज़ करते थे। और जो बड़ा वाला सबसे ज़्यादा रथ होता था उसको धर्मराज, जो पांडव थे मतलब धर्मराज और ये सारे, तो बड़ा वाला रथ धर्मराज के लिए यूज़ करते थे और सबसे छोटा रथ इंडिकेट करता है द्रौपदी को, ठीक है। नेक्स्ट आता है राजसिम्हा ग्रुप।
राजसिम्हा ग्रुप का जो बेस्ट एग्जाम्पल है सोर टेम्पल एट द महाबलीपुरम। तो इसका नाम जो सोर टेम्पल रखा गया है क्योंकि जो बे ऑफ बंगाल वाला जोन है, जो बे ऑफ बंगाल वाला रीजन है, इसके सोर मतलब तट पे ये टेम्पल मिलता है, ठीक है। और कांचीपुरम जो लार्जेस्ट सिंगल वर्क अपार्ट है मतलब कि एवर अंडरटेकन। तो ये सोर टेम्पल एट द महाबलीपुरम का इमेज है और ये जो इमेज है वो कैलाशनाथ टेम्पल एट द कांचीपुरम, ठीक है। तो ये बहुत अच्छे एग्जाम्पल हैं जो कि हमेशा यूपीएससी में पूछा जाता है। इनिशियली क्या होता था कि ये टेम्पल कहाँ ऐसे ही पूछ लेता था, लेकिन क्योंकि अब प्रीलिम्स के क्वेश्चन टफ आने लगे हैं तो कई सारे टेम्पल को मैच कराने का या कौन सा करेक्टली मैच है इस तरीके से पूछता है। नेक्स्ट आता है नंदीवर्मन ग्रुप। नंदीवर्मन ग्रुप के टाइम पे माना जाता है कि जो टेम्पल आर्किटेक्चर है वो डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गए थे। जैसे कि मुक्तेश्वर टेम्पल जो त्रिवेली में मिला है, तो ये मतलब उतना एग्जाम में पूछा नहीं है। तो द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर के कुछ फीचर्स की बात करें तो फीचर्स जो थे इनके नाम यहाँ पे बदला था। जैसे कि जो टेम्पल थे, सपोज ये टेम्पल है तो इसके चारों तरफ एक वॉल बनना स्टार्ट हो गया, और वॉल बनेगा तो गेट भी बनेगा, ठीक है। जो गेट बनता था उसको क्या बोलते थे, गोपुरम। और जो वॉल बनता था इसलिए बनता था कि ताकि क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा गोल्ड वगैरह टेम्पल में रखे जाते थे रूलर्स के द्वारा, तो जो अटैक वगैरह होता था उससे बचने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए वॉल बनाते थे। कभी कभी तो लोग यहाँ पे जब बसना स्टार्ट कर देते थे तो एक और वॉल बना देते थे, और 7 वॉल तक भी देखने को मिला है, ठीक है। और इसको जो गेटवे होता था उसको गोपुरम बोलते थे, और जो टावर होता है नॉर्थ इंडिया में जो टावर होता है उसको शिखर बोलते हैं, साउथ इंडिया में उस टावर को विमान बोलते हैं, ठीक है। तो ये मंडप जो होता है वो पिलर्ड होता है, मतलब कि पिलर से बना होता है। और ये कुछ एग्जांपल हैं। और लार्ज वाटर रिजर्वायर भी मिलते हैं। सपोज ये टेम्पल है तो टेम्पल के पास में एक वाटर रिजर्वायर मिलता है जिसमें लोग बाथ लेते थे, फिर उसके बाद पूजा करने जाते थे, ठीक है। तो बृहदेश्वर टेम्पल जो कि तंजावुर में है, ये पूछा जा सकता है कहाँ पे लोकेटेड है। द ओरिजिन ऑफ द द्रविड़ स्टाइल कैन बी ऑब्जर्व बाय द गुप्ता पीरियड। गुप्ता पीरियड से ही द्रविडियन स्टाइल टेम्पल आर्किटेक्चर बनना स्टार्ट हो गए थे। और इसका जो बेस्ट एग्जांपल है वो महाबलीपुरम इस टेम्पल आर्किटेक्चर, सोल टेम्पल आर्किटेक्चर जो कि 7th सेंचुरी में रॉक को कट करके बनाया हुआ था, ठीक है। तो उसके बाद सब स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर भी आता है। सब स्टाइल को डिवाइड किया गया हुआ है रूलर के बेस पे, जो मतलब कि अपने जिस टाइम अपने विजयनगर रहा थे तो विजयनगर का कुछ अपना इन्फ्लुएंस था, नायका स्टाइल का कुछ अलग अपना इन्फ्लुएंस था, वही चोला स्कल्पचर का कुछ अलग इन्फ्लुएंस था, ठीक है। तो जो विजयनगर लिगेसी था तो यहाँ पे हाई इनक्लोजर वॉल बनना स्टार्ट हो गया, मतलब जो टेम्पल के चारों तरफ वॉल बनते थे वो काफ़ी बड़े बनने लगे। और इवन जो गोपुरम होता था, वॉल्स बड़े बनेंगे तो गोपुरम भी बड़े बनना स्टार्ट हो गए। और दे ऑल्सो इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलर बिल्डिंग, मतलब कि सेकुलर बिल्डिंग बनना स्टार्ट हो गए जो एक पर्टिकुलर रिलीजन से रिलेटेड नहीं था, जैसे लोटस महल हो गया, ठीक है। और यहाँ का विजयनगर का एक अमन श्राइन, अगर पूछे किससे रिलेटेड है तो ये अमन श्राइन विजयनगर लेगेसी से रिलेटेड है। तो ये इमेज जो है वो लोटस महल का है। नेक्स्ट आता है नायका स्टाइल। नायका स्टाइल जो है वो विजयनगर एम्पायर से के डिक्लाइन होने के बाद ये स्टार्ट हुआ था। और इसका बेस्ट एग्जांपल मीनाक्षी टेम्पल है। मीनाक्षी टेम्पल इसमें दो, जो मदुरई में है, 2 मूर्तियाँ रखी हुई हैं, 2 श्राइन है, एक तो शिव और दूसरा जो है मीनाक्षी, ठीक है। तो शिव की वाइफ मीनाक्षी, इन दोनों का जो है कि नायका इस मीनाक्षी टेम्पल में जो है इनकी मूर्तियाँ मिलती हैं। सारे फीचर्स तो द्रविडियन स्टाइल ही होते थे, लेकिन इसमें एक अलग स्टाइल डेवलप हुआ जिसको बोलते हैं पराक्रम। पराक्रम जो होता था एक ह्यूज कॉरिडोर होता था अलॉन्ग विद द रूफ्ड एम्बुलेटरी पैसेज वे, ठीक है। नेक्स्ट आता है चोला स्कल्पचर। चोला स्कल्पचर जो है वो इसमें नटराज, मतलब कि जो शिव को नाचते पोजीशन में, डांस करते पोजीशन में दिखाया हुआ है। और यहाँ पे इसकी इमेज है, इससे देख सकते हैं कि एक पैर से शिव ने किसी जो है कि डेमन को दबाए हुए हैं, एक पैर जो है इस तरीके से मुड़ा हुआ है, एक पैर में इनके डमरू है और एक हाथ जो है इनका स्ट्रेट है। तो इस तरीके के फीचर्स जो मिले हुए हैं चोला स्कल्पचर, नटराज की इमेज मिला हुआ है। नेक्स्ट आता है वेसराई स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर, और इसी को बोलते हैं चौलक की स्टाइल या कर्नाटका स्टाइल। तो कर्नाटका वाला जो रीजन था है, ठीक है, वहाँ पे नॉर्थ इंडियन से भी और साउथ से भी दोनों टेम्पल आर्किटेक्चर का इन्फ्लुएंस था। तो एक हाइब्रिड तरीके की टेम्पल आर्किटेक्चर यहाँ पे डेवलप हुई। दिस स्टाइल हैज़ फीचर ऑफ बोथ द नगर एंड द्रविडियन स्टाइल, ठीक है।
इट कंसिस्ट ऑफ टू प्रिंसिपल कंपोनेंट लाइक द्रविडियन स्टाइल दैट इज विमान एंड मंडप, मतलब यहाँ पे विमान और मंडप जो है कि द्रविडियन स्टाइल की तरफ ही मिलते थे। और यहाँ के जो बेस्ट एग्जाम्पल हैं जो पूछे जाते हैं एग्जाम पे, एक लार्ड खान टेम्पल एट द अहियोल एंड टेम्पल एट द बादामी, ठीक है, जैसे कि विरूपाक्ष टेम्पल जो पट्टादा काल में है, और होयसला टेम्पल, ये कुछ और टेम्पल हैं जो कर्नाटक में है और पूछे जा सकते हैं। तो ये टोटल टेम्पल आर्किटेक्चर का लेक्चर था। टेम्पल आर्किटेक्चर हमारा ख़त्म हो गया, और जब ये ख़त्म हो जाएगा सीरीज़ पूरा इंडियन आर्ट एंड कल्चर का नितिन सिंघानिया से और एनसीईआरटी से, उसके बाद हम इस पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स और इसके बाद हम टेस्ट सीरीज़ को सॉल्व करेंगे।